हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ अपरा एकादशी की जो है वो तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है और क्यों आप लोग इतना कन्फ्यूज़न होते हैं उसे भी मैं बताऊंगी। कुछ लोग कहते हैं दीदी व्रत 3 दिन का होता है। 10वीं की तिथि से ही व्रत के नियमों का पालन होता है, क्योंकि तिथि जो है वो 10वीं से ही लग जाती है। उदया तिथि में हम एकादशी के व्रत की पूजा करते हैं, तो इसीलिए वो 3 दिन का हो जाता है, क्योंकि हम उदया तिथि में पूजा करते हैं। हर व्रत में ये चीज़ मान्य होती है, हम उसी तिथि की पूजा करते हैं जो उदया तिथि के साथ होती है। तो यहाँ होती है, आप लोग करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे लग रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बता देती हूँ शाम से हम 10वीं से क्यों पालन करते हैं। इसलिए क्योंकि जब तिथि शाम को लगती है, उदया तिथि के साथ नहीं लगती, दोपहर में लगती है, रात में लगती है, तो इसलिए हम 10वीं से पालन करते हैं। सात्विक रहते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, एक समय आहार करके जो है अपने व्रत को उसी दिन से शुरू कर लेते हैं ध्यान रखते हुए। अब अपरा एकादशी कब से शुरू हो रही है? तो अपरा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 मई सायंकाल 12:42 पर। अब आप समझिएगा, ये 17 मई को ही लग रही है, लेकिन ये कब लग रही है? सायंकाल में। ये उदया तिथि नहीं है। अब हम पूजा कब कर रहे हैं? अब हम पूजा करेंगे उदया तिथि में, तो इसकी उदया तिथि हम मानेंगे। जैसे अब मैं आपको तिथि जो है वो समाप्त होने बता रही हूँ, तो एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 मई सायंकाल 3:08 पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम जो है एकादशी में उदया तिथि की पूजा करते हैं। तो तिथि प्रारंभ हो रही है 17 मई सायंकाल 12:42 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 18 मई सायंकाल 3:08 पर। पारण का समय क्या होगा? पारण का समय, अब पारण हम उसी दिन नहीं करेंगे, द्वादशी की तिथि में ही करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। पारण का समय होगा 19 मई प्रातःकाल 5:28 से 8:12 तक। तो आपको इस व्रत का पारण जो है वो जैसे ही जो है द्वादशी शुरू होगी, हमें उससे पहले ही कर लेना होता है। तो सूर्य उदय में ही करते हैं हम इसका पारण। इसका व्रत हम शुरू सूर्योदय में करते हैं और पारण भी सूर्योदय में करते हैं। इसलिए देखिए, इसके जो पारण का समय है वो 5:28 से प्रातःकाल और 8:12 तक है। तो आप जो है इस समय के अंदर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दान नहीं दे सकते, उनके नाम का दान निकाल कर रख दीजिए। इस व्रत के लाभ क्या हैं? इस व्रत को करने से आप बैकुंठ धाम के अधिकारी होते हैं, आपके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, आपको गौदान करने का लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार का पाप आपने किया हो वो अपरा एकादशी को करने से समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि इस व्रत को जो भी करता है उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, सभी प्रकार की जो है वो आपदाएं टल जाती हैं, अत्यंत धन, जिसे कहते हैं असीम धन की प्राप्ति होती है। तो ये है इस व्रत के कुछ लाभ जो आपको करने चाहिए। तिथि भी मैंने बता दी, आशा करती हूँ कि इसके बाद से आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। जो 10वीं और एकादशी और सुबह जो है चलता है वो इसलिए चलता है क्योंकि उदया तिथि की पूजा करते हैं। आप लोग हिंदू पंचांग को रखिए, जैसे आप हिंदू पंचांग को रखेंगे ना, उससे आपको फटाक से समझ में आ जाएगा कि कब कौन सी तिथि लगती है और कब पारण होता है। हिंदू पंचांग में जैसे आप राम नारायण का ले सकते हैं, ठाकुर प्रसाद का ले सकते हैं, ऐसे कई हिंदू पंचांग लीजिए आप। जो अंग्रेजी कैलेंडर आते हैं उन्हें ना लेकर ना आप हिंदू पंचांग लीजिए, उसमें ना सब कुछ लिखा रहता है। जैसे कि मैं आपको देखो इस कैलेंडर में दिखाती हूँ, मैंने रखा, आपको दिखाने के लिए रखा हुआ था। ये देखें, 18 मई को है एकादशी, तो आप इसमें ध्यान से देखें, उल्टा दिखाई दे सकता है आपको, तो आप यहाँ देखें, ये हिंदू पंचांग है और ये हमारा ना राम नारायण वाला है, राम स्वरूप का है, राम नारायण का आता है, राम स्वरूप का आता है, ठाकुर प्रसाद का। तो आप इस तरीके का लिया करें, ये टोटल हिंदी में रहता है, आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।